Come on, yaar, pick up, please. This is the 10th time I'm calling. Yeah. Fine. Hello. Hello. Hi, ma'am. Any update on my US student visa application? Don't worry, girl. Relax, okay? Your application is the only thing I'm working on. I promise. Okay. So, what about the statement of purpose and proof of intent to return home? How should I write them? Write about your love for American food, those epic vacation you want to go, and you know what? Write bad things about your home education system, and don't forget to brag how amazing and talented you are, my girl. Right. Okay. पहले तुम ये बताओ तुमने मेरी फीस पे करी अभी तक? Yes, ma'am. I've already paid. Then, bro, just chill. Let the master handle it. So this is what happened last time, and my visa application was rejected. I seriously don't want to repeat the same mistake again. What's up everyone, this is Manasri and today we are diving into the F1 visas, the one which we are here for. The one which is your golden ticket of studying in USA. So let's face it, बाहर पढ़ना भी बहुत epic moment होता है, but student visa process is a buzzkill. But fear not, stick with me for 10 minutes and we will cover the entire visa process including fees and timelines. So let's do it. So first thing first, USA में mainly 3 types of visas मिलते हैं. First, F1 visa, the one which we are here for, which is the normal student study visa. The second one is J, some people call it J1, which is for student exchange programs. And the third one is M, which is for non-academic stuffs and some short-term courses. तो सबसे पहले जब आपको अपना I-20 मिल जाता है, basically the acceptance letter that says you have been admitted to a full-time study program and you have enough funds to finance your education, it's time to go for the visa application process. First up, आपको अपनी सर्विस फी पे करनी होती है, which is around 350 USD. Indian currency में बात करें तो around 30,000 rupees. Basically, it is a way for the US government to keep tabs on you while you are in USA. Then comes your F1 application form, also known as DS-160, जिसकी फीस अराउंड 50,000 रुपीज़ के आसपास होती है जो आपको पे करनी होती है. एंड डोंट फॉरगेट टू टेक द पेमेंट रिसिप्ट्स. इवन द सर्विस फी जो आप पे करने वाले हो उसका भी रिसिप्ट जो है आपको लेके रखना है. सो यहाँ तक आपका सारा प्रोसेस हो गया. आपने सर्विस फी पे कर दी, उसका पेमेंट रिसिप्ट आपने ले लिया, आपने अपनी F1 एप्लीकेशन जो है वो फिल कर ली, उसमें सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए और उसका पेमेंट रिसिप्ट आपने ले लिया. सो नाउ इज़ द टाइम टू स्केड्यूल योर इंटरव्यू. इंटरव्यू के स्लॉट्स थोड़े अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं. आप आज बुक करोगे तो हो सकता है 1 वीक के अंदर भी आपके अपॉइंटमेंट लग जाए और हो सकता है 3 महीने भी आपके अपॉइंटमेंट ना लगे. तो इट्स क्वाइट अनप्रिडिक्टेबल. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरव्यू प्रेप. आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स गैदर करने होंगे. सबसे पहले ऑब्वियसली आपका पासपोर्ट, देन योर DS-160 कंफर्मेशन, देन ऑल योर पेमेंट रिसिप्ट्स. जो भी आपने पेमेंट जहाँ आपने पेमेंट करी है वहाँ की उसकी पेमेंट रिसिप्ट्स ज़रूर आपके साथ होनी चाहिए. ठीक है. देन योर एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, जो भी आपने लास्ट सपोज ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो ग्रेजुएशन की सारी ट्रांसक्रिप्ट्स आपको रखनी होगी. देन अगर कोई पर्टिकुलर टेस्ट था जो आपकी यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट था, जैसे कि IELTS, PTE, GRE, GMAT, तो आपको उसके स्कोर कार्ड जो है लेके जाने होंगे. देन कम्स योर SOP. ये SOP थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है. यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म में जो SOP हम लोग फिल आउट करते हैं वो थोड़ा अलग होता है और ये बेसिकली वीज़ा प्रोसेस के लिए होता है. तो इसमें कुछ पॉइंट्स अलग आपको नोट डाउन करने होते हैं अपने SOP में. तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, आप लोग आसानी से कर लेते हो. आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू कि थोड़ा डिफरेंट होता है तो अलग से बनाना पड़ता है. ठीक है. ऐसा नहीं कि आप सेम जो है यहाँ से उठा के वहाँ भी लगा दो. चांसेस हैं कि वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है. देन कम्स योर बैंक स्टेटमेंट्स. आपको अपने पिछले 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट दिखाने होते हैं कि आपके पास इनफ फंड है कि वहाँ पे आप रहकर पढ़ाई भी करेंगे और अपना लिविंग एक्सपेंसेस भी उठा पाएंगे. देन कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, योर प्रूफ ऑफ इंटेंट टू रिटर्न होम. बेसिकली उनको आपको कन्विंस करना होता है कि यू आर नॉट गोइंग टू स्टे इन USA आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन और वॉट एवर कोर्स यू आर डूइंग. कुछ चीज़ें होती है जैसे कि यू विल कम बैक एंड डू समथिंग इन इंडिया. आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करोगे, स्टार्टअप ओपन करोगे या कोई जॉब करोगे. सो ये चीज़ें आपको उनको बतानी होती है, उनको कन्विंस करना होता है. सर ये सब होने के बाद आपका इंटरव्यू अच्छे से आप क्रैक कर लेते हो. देन वो वीज़ा का जो डिसीजन है वो तो ऑन द स्पॉट दे देते हैं, बट इट टेक्स अराउंड 7 to 15 डेज. आपका पासपोर्ट जाता है और वो अच्छे से स्टैंप होके आता है 7 to 15 डेज के अंदर.
So here you go. This could be your ultimate guide for student visa process for USA, the F1 visa process. बहुत ही शॉर्ट वीडियो है क्योंकि मेनली जो पॉइंट्स हमने सोचे थे कि जो ज़रूरी होते हैं वो सारे हमने इसमें ऐड कर लिए हैं. फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो अगर आपको लगता है कि आपको किसी और चीज़ के बारे में भी जानना था तो यू कैन पुट दोज थिंग्स इन कमेंट्स. हम लोग ज़रूर उसका रिप्लाई देंगे और आपको और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे. एंड इफ यू वांट अस टू मेक मोर एपिक कंटेंट ऑन स्टडी अब्रॉड देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो. एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो USA में स्टडी करने जाने वाले हैं. ठीक है. So all the best for your visas. And one more thing कि last year around 1,25,000 Indian students को US गवर्नमेंट ने visas दिए थे, which is lesser than the previous year, यानी कि 2022 में इससे भी ज़्यादा थे. I hope कि इस साल और भी ज़्यादा हों, पिछले साल की तरह कम ना हो जाएं, सभी को अपना वीज़ा मिले और सभी USA जाके पढ़ाई कर सकें.